आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर के वेब टर्मिनल के अंदर आप बाय या सेल कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना, आप सीख जाओगे कि किस तरीके से आप खुद से किसी भी कंपनी का घर बैठे शेयर खरीद सकते हो या उसको बेच सकते हो। बहुत ही इजी होता है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल काउंट होगा जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो कोई गांव के अंदर देख रहा है तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। आई विश कि मैं यहां बैठकर आपकी वहां पर हेल्प कर पाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा जीरोधा का टर्मिनल है। ठीक, अगर आपका अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां से ओपन करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कोर्सेज और दिए जाएंगे। कोर्सेज का एक्सेस पाने के लिए आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर देना, मैं आपको पूरी डिटेल सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। एंड बात करते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे बाय या सेल करेंगे अपनी जिंदगी के पहले शेयर को। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात आती है दोस्तों, शेयर मार्केट में काम करने का तरीका यह होता है कि कोई बेचना चाहता है तब आप उसको खरीद पाते हो। ध्यान रखो, समझ रहे हो? एक बार फिर बोल देता हूं, शेयर मार्केट में अगर कोई कुछ बेचना चाहता है तभी आप उसको कुछ खरीद पाओगे। अदरवाइज जिसने खरीद के रख लिया है डिलीवरी के अंदर, कंपनी के शेयर नंबर में उतने ही रहते हैं। बट ध्यान रखो, हमेशा बायर सेलर अवेलेबल तब होते हैं जब मार्केट में वॉल्यूम अवेलेबल होती है। तो अभी हम बात करेंगे, मान लीजिए मुझे एक नॉर्मल स्टॉक की बात करता हूं, मैं यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पे SBIN टाइप करूंगा और मैं यहाँ पे हमारा जो स्टॉक ब्रोकर है NSE, जिसमें कि हमें 90% टाइम वर्क करना होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको प्लस के साइन पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे ऐड किया। अब पहले हम बात करते हैं बाय करने के कॉन्सेप्ट को, कि बाय कब किया जाता है, कैसे बाय किया जाता है। तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो चार्ट है ना, चार्ट पे क्लिक किया। चार्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें कि हमें दिखा रहा है कि हमारे पास ये चार्ट है। मैं कहता हूं कि जैसे ही ये इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जाए तो मुझे यहाँ पे 100 शेयर को बाय करना है। तो कैसे इसको बाय किया जाएगा, ध्यान से समझना। उसके लिए आपको यहाँ पे जो बी लिखा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देता हूं बिल्कुल जीरो से, फिर कहूंगा ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहली बात आती है, ऊपर की तरफ देखो लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे आप देखो SBIN, क्वांटिटी लिखी हुई है 1, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे 1 फिल किया है। अगर मैं यहाँ पे 100 फिल करूंगा देन आप देखो यहाँ पे क्वांटिटी बदलकर हो गई 100। ओके, चलो उसके नीचे चलते हैं। यहाँ पे NSE लिखा हुआ है, यहाँ पे BSE लिखा हुआ है। आप BSE पे क्लिक करोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, NSE पे क्लिक करोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज होते हैं जहां पे आपके ऑर्डर जाते हैं। 90% टाइम आपको NSE पे काम करना है, BSE पे काम नहीं किया जाता है। मैक्सिमम टाइम आप NSE पे काम करो, ठीक है। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। चलिए, उसके बाद बात करते हैं रेगुलर ऑर्डर का क्या मतलब होता है। रेगुलर ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मैं बाय करना चाहता हूँ और बाय करने के बाद में ना तो मैं कोई टारगेट लगाना चाहता हूँ, ना ही कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। ये तब किया जाता है जब हम उसको डिलीवरी में लेके चलना चाहते हैं, या हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो है जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम है, जिससे कि हमें ज्यादा नुकसान या फायदा नहीं होगा, तो हम उसको कर सकते हैं। तो रेगुलर ऑर्डर का मतलब है बस मैं बाय कर लूंगा, ना तो कोई टारगेट होगा ना ही कोई स्टॉप लॉस। आई थिंक क्लियर। उसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप आता है जहां पे इंट्राडे लिखा रहता है। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। हमारी मार्केट सुबह 9:15 पे स्टार्ट होती है, जिसमें कि हम ट्रेड कर पाते हैं इक्विटी सेगमेंट के अंदर, और 3:15 पे ट्रेड करना बंद हो जाता है। अगर हम आज ही खरीदें और आज ही बेच दें, या फिर आज ही बेचें और आज ही खरीद दें, शेयर मार्केट में दो तरीके से पैसा बनता है। लोगों को लगता है कि कोई भी बिजनेस जब ऊपर की तरफ जाता है तभी पैसा बनता है, जी नहीं। अगर आपको पता है कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के अंदर गिरावट आने वाली है, तो आप इसको पहले बेच सकते हो, देन बाद में जब ये शाम को सस्ता हो जाए तब इसको खरीद सकते हो। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ओके, चलो अभी बात की जाए इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है कि मैंने आज ही उसको खरीदा और 3:15 से पहले पहले मुझको ट्रेड बंद करनी है, अदरवाइज मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक, आपको इंट्राडे में करने का फायदा क्या है? इंट्राडे में आपको बहुत कम पैसों की जरूरत पड़ती है। पहली बात, अगर इंट्राडे में आप काम करते हो तो आप 100 रुपीज के साथ में 500 रुपीज के प्रोडक्ट को खरीद के चल सकते हो। ध्यान रखो, आपको 3:15 से पहले ट्रेड बंद करनी होती है। आपका प्रॉफिट हो तो आपकी जेब में आ जाएगा, लॉस हो तो आपके अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
जिसको बोला जाता है CNC। इसका मतलब होता है कैश एंड कैरी। इसमें क्या होता है, जितने का एक स्टॉक होता है उतना पैसा आपको चुकाना पड़ता है, और अब आप उस स्टॉक के मालिक बन जाते हो। आप चाहो तो उसको आज खरीदो और थोड़ी देर बाद ही उसको बेच दो अगर आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, प्रॉफिट अभी नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी डिलीवरी भी ले सकते हो। आप उसको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद बेच सकते हो। तो ये दो प्रोडक्ट होता है, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म लाइक CNC। तो इसके अंदर ये डिफरेंस आता है। उसके बाद बात आती है, नीचे आप देखोगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि कितना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए अगर आप इतने नंबर ऑफ शेयर्स को खरीदना या बेचना चाहते हो। तो ये हमने फिल किया। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे एक और मार्केट और लिमिट दिखाई देगा। मार्केट का मतलब है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम पर जब मैं ट्रेड ले रहा हूं, जो भी प्राइस हो उसी पर मेरा ऑर्डर लग जाए, समझ रहे हो। और लिमिट का मतलब है कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं तो सस्ता खरीदूंगा ना, कॉमन सी बात है। अगर अभी मार्केट में प्राइस जो है वो 94.7 लाइक 494.7 है, मैं चाहता हूं कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं तो 490 पे खरीदना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, 490 पे आ जाए, तब मेरे यहाँ पे 100 शेयर बाय कर लिए जाएं। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिमिट प्राइस फिल करते हैं और बाय के बटन पे क्लिक करते हैं। बट अगर मैं चाहता हूं कि भाई जो प्राइस अभी चल रहा है तुरंत उसी प्राइस पे मेरा ऑर्डर लग जाए, तब आपको यहाँ पे मार्केट चूज करना होता है। चूज करने के बाद में बाय के बटन पे क्लिक कर देना होता है। तो आई थिंक इतनी बात होती है। केवल 4 चीजों को फोकस करना है। पहला, आपका NSE चूज है, ओके। रेगुलर ऑर्डर कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो आपको आज ही ट्रेड लेनी होगी और आज ही बंद करनी होगी। डिलीवरी में काम कर रहे हो तो आपको डिलीवरी लेके चल सकते हो, चाहो तो आज भी बंद कर दो उसको, और चाहो तो उसको 1 महीने तक चला के रखो। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप फाइनली प्रॉफिट में ही निकलोगे, समझ रहे हो। वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। प्लस उसके बाद यहाँ पे मार्केट और लिमिट। मार्केट का मतलब है जिस प्राइस पे एंट्री मारनी है, मार्केट में जो प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा है उसी पर्टिकुलर टाइम पर मेरी एंट्री हो जाए, प्राइस चाहे जो भी हो। लिमिट प्राइस का मतलब है कि भाई अभी जो प्राइस चल रहा है मैं तो उससे 5 रुपए नीचे खरीदना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 490 डाल दिया और डाल के बाय का बटन दबा दिया, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा ऑर्डर कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्डर बुक में आ जाएगा, और तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक वो प्राइस उस प्राइस तक नहीं आ जाता। आई थिंक क्लियर हुआ। चलिए, अब मान लीजिए मुझे बाय पे क्लिक करना है, तो बाय पे क्लिक कर दूंगा, मेरा ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर बुक में आ जाएगा। बस इतना सिंपल होता है अपनी जिंदगी का पहला शेयर खरीदना। चलिए, अभी बात करते हैं बेचने के ऊपर। बेचा कैसे जाता है। बेचने के लिए बहुत सिंपल चीज होती है। मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड ली और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे प्रॉफिट चल रहा है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो बेचने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको उसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आना है। आने के बाद में आपको यहाँ पे जहाँ पे S लिखा हुआ है, यहाँ पे S के ऊपर क्लिक करना है। S मीन सेल। इस पे क्लिक करने के बाद में अब आप ध्यान दोगे तो ये आपकी विंडो जो है ब्लू से रेड हो चुकी है, इसका मतलब आप सेल कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज, आपने जिस पर्टिकुलर एक्सचेंज के अंदर बाइंग की थी, आपको उसी एक्सचेंज में उसको सेल भी करना होता है। तो आपको 90% टाइम NSE पे ही चूज रखो, सबसे बेस्ट यही रहता है। देन उसके बाद में बात आती है इंट्राडे प्रोडक्ट थे या फिर डिलीवरी पर्पस के थे। अगर वो इंट्राडे थे तो आपको इंट्राडे चूज करके ही उसको शॉर्ट सेल करना होगा। बाद में आपको बाय करते हुए भी इंट्राडे प्रोडक्ट को ही यूज करना है। ठीक है। मान लीजिए मैं 100 क्वांटिटी को सेल करना चाहता हूं, तो ध्यान रखने की बात है, इंट्राडे के अंदर आप इक्विटी मार्केट में जो इक्विटी के शेयर होते हैं जिसमें कि उसमें आप काम कर सकते हो, आप वहां पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। बट आप वहां पे लॉन्ग टर्म में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना पड़ता है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ। अब बात आती है, आपने यहाँ पे क्वांटिटी फिल कर दी और आपने प्राइस डाल दिया। लिमिट प्राइस का मतलब क्या होगा। लिमिट प्राइस, पहली बात मार्केट समझते हैं। मार्केट का मतलब होगा कि जो प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है उसी प्राइस पे मेरी तरफ से शेयर्स को बेच दो। ठीक है। तो वो बिक जाएंगे। अब अगर मार्केट नीचे गिरेगी, आप सस्ता खरीद लोगे, तो आपका जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो आपका प्रॉफिट काउंट होगा। ठीक है। सेकंड चीज, अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं लिमिट प्राइस में काम करना चाहता हूं, अभी मुझे पता है कि 494.70 प्राइस चल रहा है कि स्टॉक का, तो मैं इसको बेचना चाहता हूं। तो कॉमन सी बात है ना, जब हम खरीदते हैं तो सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेचते हैं तो हम महंगा बेचने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्राइस को इंप्रूव कर दूंगा कि भाई मुझे 496 रुपीज पे इसको सेल करना है। सेल का मतलब शॉर्ट सेल करना है, इसको शॉर्ट सेल बोलते हैं।
पहले बेच देना और शाम के समय जब प्रॉफिट दिखाई दे तो उसको खरीद लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको किया, लिमिट प्राइस डाला, बाकी इसमें कोई भी जरूरत नहीं होती। शॉर्ट सेल करने के लिए आप देख सकते हो आपको केवल 9,920 रुपीज की जरूरत पड़ी, आपको 5 टाइम का लीवरेज मिला। ठीक है, अब बात आती है, आप कहेंगे भाई कि सेल कैसे किया गया। ये लीजिए, सेल पे क्लिक किया, अभी मार्केट बंद है, अदरवाइज अभी ऑर्डर लग जाता। तो इस तरीके से आपका सेल हो जाएगा। सेल होने के बाद में आपका जो पोजीशन होगी वो यहाँ पे पोजीशन सेगमेंट में आपको दिखाई देगी। आई थिंक यहाँ तक की चीजें सब भी कुछ क्लियर है। बाय कैसे किया गया, सेल कैसे किया गया, बहुत ही इजी स्टेप होता है। एक एक शेयर के साथ में पहले आप ट्राई करो, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने ये नंबर यहाँ पे दिया है, मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर दिया है, वहां से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आता है मैं पर्सनली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो आई विश कि यहाँ तक की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे आप जीरोधा के अंदर बाय कर सकते हो किसी स्टॉक को, या किस तरीके से आप वहां पे उसको सेल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम बातें करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर टाइप क्या होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, और अभी मैं इस वीडियो को बंद करता हूं।